हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और ये वाला वीडियो सभी राज्यों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। इसकी स्थापना हुई थी ईस्वी सन 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे महत्वपूर्ण संगठन, संस्थापक एवं स्थापना वर्ष है उसका। अभिनव भारत के जो संस्थापक है वे कौन है? बी.डी. सावरकर, और इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। आजाद हिंद सेना फौज की स्थापना किसने की थी? राज बिहारी बोस ने की थी, और 1942 में की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, 1815 में स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, 1866 में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और 1875 में इसकी स्थापना की थी। फ्रेंड, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी, 1876 में इसकी स्थापना हो गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने स्थापना की थी, और 1919 में की स्थापना हुई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, और 1930 में की थी। गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, 1913 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, 1939 में इसकी स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? H.P. बल्टावास्की ने की थी, 1882 में। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, 1867 में इसकी स्थापना की थी। फार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, 1939 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, 1828 में। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, 1876 में की थी। तो ये सभी महत्वपूर्ण संगठन, संस्थापक एवं उसकी स्थापना वर्ष है। ये आपकी आने वाली एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, तो इसे आप ध्यान से लर्न करके जाना। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान ने 1906 में की थी। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरेजियो ने 1826 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, 1912 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी, 1873 में। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, 1905 में। स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, 1923 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। IMP करके रखना, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आराम हराम एक का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था आराम हराम एक का नारा। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे प्रसिद्ध नारे और उनके प्रवर्तक। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। वापस वेदों की ओर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था ये नारा। और एक धर्म एक जाति और एक भगवान मानव जाति के लिए, ये नारा नारायण गुरु ने दिया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नारे हैं और उनके प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, और ये जम्मू कश्मीर इस राज्य में स्थित है, वुलर झील। तो अभी हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांबर झील राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। लोनर झील महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। शास्ता मकोट्टा झील केरल में स्थित है। वेमव्राद झील ये केरल में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाल सरोवर झील गुजरात में स्थित है। स्टोंगमो झील सिक्किम में स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। बारापानी झील मेघालय में स्थित है। और नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है। इतने सारे पॉइंट एक ही वीडियो में से मिलने का मकसद एक ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इस वीडियो से कवर हो जाए और दूसरी वीडियो देखने की नौबत न आए। हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में स्थित है। सलीम अली झील महाराष्ट्र में स्थित है। कंवर झील बिहार में स्थित है। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। भोजतर झील मध्य प्रदेश में स्थित है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन यह चीन की मुद्रा है। और चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग चीन की राजधानी है। शी चिनपिंग यह चीन के प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखेंगे प्रमुख देश के मुद्राएं और उसकी राजधानी देखेंगे। हमारे देश से स्टार्ट करेंगे। पहले भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया
मुद्रा है पाकिस्तान का। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाली रुपया मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी दो है, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा कोट्टी यह श्रीलंका की राजधानी है और श्रीलंकाई रुपया यह श्रीलंका की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और टका मुद्रा है। भूटान की राजधानी है थिम्पू और गुलमत्रुम यह मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो और क्याद यह मुद्रा है म्यांमार की। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और अफगानी यह अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है। मंगोलिया की राजधानी है उलानबटोर, तुगरिक यह मुद्रा है। जापान की राजधानी है टोक्यो और येन यह जापान की मुद्रा का नाम है। ताइवान की राजधानी है ताइपे और डॉलर यह ताइवान का मुद्रा का नाम है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है थाई बेहत। वियतनाम की मुद्रा का नाम है डॉग और राजधानी है हनोई। उत्तर कोरिया की राजधानी है पोंगयांग, उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है उसका नाम है वॉन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और वॉन यह मुद्रा है। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया और डॉलर यह मुद्रा है हांगकांग का। नेक्स्ट है फिलीपींस। फिलीपींस की जो मुद्रा है उसका नाम है पेसो और मनीला यह फिलीपींस की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, डॉलर यह सिंगापुर की मुद्रा का नाम है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वे क्या है नुसंतारा और रुपया यह इंडोनेशिया का मुद्रा का नाम है। मलेशिया राजधानी का नाम है कुआलालंपुर और मुद्रा है उसका नाम क्या है रिंगिट। और ईरान की जो राजधानी है वे तेहरान है और रियाल ईरान की मुद्रा का नाम है। इराक की राजधानी है बगदाद और इराकी दिनार यह इराक की मुद्रा का नाम है। तुर्की की राजधानी है अंकारा और लीरा यह तुर्की की मुद्रा का नाम है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और दिहरम यह मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात का। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और सऊदी रियाल यह मुद्रा का नाम है। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैती दिनार यह कुवैत की मुद्रा का नाम है। सीरिया दमिश्क की राजधानी है सीरियन और पाउंड सीरिया दमिश्क की मुद्रा का नाम है। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंके और राजधानी का नाम है अलमाटा। और इजराइल की जो राजधानी है वे क्या है जेरूसलम और न्यू गेकेल यह इजराइल का मुद्रा का नाम है। मिस्र की राजधानी है काहिरा और पाउंड मिस्र का मुद्रा का नाम है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया और रेंड यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम है। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। सिंगापुर में यह की गई थी आजाद हिंद फौज सेना की स्थापना। डिटेल से जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना को आजाद हिंद फौज सेना भी कहा जाता है। यह सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को अस्तित्व में आई। यह संगठन सुभाष चंद्र बोस के अवधारणाओं पर आधारित था। आजाद हिंद फौज का गठन मोहन सिंह ने किया था और निर्वाचित राष्ट्रपति और आजाद हिंद फौज के संस्थापक पिता राष्ट्र बिहारी बोस थे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। और ध्यानचंद जी का जन्म 1905 में हुआ था और वह अपने जादुई हॉकी कौशल्य के लिए जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। वह 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आ गया, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं। हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एथलीटों को प्रदान किए जाते हैं ये सभी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर यह भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वे कौन है। ओम बिरला यह लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद में स्थित है सालारगंज संग्रहालय। और ये फ्रेंड्स जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बैठा हुआ शहर है हैदराबाद। और हैदराबाद में स्थित चार मीनार भी है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। ओडिशा इस राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है। बैरोमीटर में मापा जाता है वायुमंडल का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है। और जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हो गई थी। 1936 में हो गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भारत के। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है, 1968 में इसकी स्थापना हो गई थी। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हो गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, 1979 में इसकी स्थापना हो गई थी।
कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, 2018 में इसकी स्थापना हो गई थी। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, 2004 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये कुनो जो है ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स ये भी प्रश्न ज्यादातर पूछा गया है एग्जाम में कि नामीबिया से जो चीते ला गए थे ये कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे। गुगामर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना हो गई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, 1983 में स्थापना हो गई थी। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना हो गई थी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक इस राज्य में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना हो गई थी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान एक केरल इस राज्य में स्थित है, 1982 में इसकी स्थापना हो गई थी। मधुमलाई तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है, 1990 में इसकी स्थापना हो गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है, 1982 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है ओलंपिक का लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ओलंपिक के जो संस्थापक थे वे कौन थे? पियरे डे कुबर्टिन यहाँ ओलंपिक के संस्थापक थे। अगर आपको ओलंपिक की वीडियो चाहिए तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1996 में आयोजित किया गया था ये ओलंपिक प्रथम। आपको एग्जाम में पूछा जाता है ओलंपिक के प्रकार कितने हैं? 4 ओलंपिक के प्रकार है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक, ये 4 प्रकार है ओलंपिक गेम के। तो फ्रेंड्स ये जो सर्कल है ये कौन से खंड से बिलोंग करते हैं? नीला वाला खंड यूरोप खंड का है, पीला वाला खंड एशिया खंड का है, काला वाला अफ्रीका खंड का, हरा वाला है ऑस्ट्रेलिया मतलब ओशिनिया का, और लाल वाला अमेरिका खंड का है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा यह राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और गोवा के जो मुख्यमंत्री है वे कौन है? प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है और PS श्रीधरन पिल्लई यह राज्यपाल है गोवा इस राज्य के। नेक्स्ट है, पयोली एक्सप्रेस उपनाम से किसे जाना जाता है? PT उषा को जाना जाता है पयोली एक्सप्रेस उपनाम से। नेक्स्ट है, यूट्यूब कंपनी के वर्तमान में CEO कौन है? नील मोहन है यूट्यूब कंपनी के वर्तमान में CEO। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का खिताब। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग IPL 2023 की विजेता टीम है। और जो रनर अप टीम थी वे कौन सी थी? गुजरात टाइटंस यह रनर अप टीम थी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा IPL के ऊपर। आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।